Hello Eclavians, how are you all? I hope that you and your family are doing well. Eclavians, I welcome you all to the session number 4 of the chapter Nomenclature of Organic Compound. And in this session, we are exactly going to explore what are complex substituents and how to do IUPAC nomenclature of complex substituents. बेसिकली हम ये समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता क्या है एंड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं. बट ये सेशन समझने के लिए आपको सेशन नंबर 3 दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो उस सेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. प्लीज़ गो थ्रू करिए, वहाँ के रूल्स देखिए, समझिए, देन एंड ओनली देन आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स समझेगा. सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज विजिट दैट सेशन नंबर 3. Okay, so let us start with session number 4. Eclavians, जैसे कि आपको पता है that each and every session start with a motivational quote. So today's motivational quote is, if it does not challenge you, it won't change you. बहुत सिंपल से एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. आप मान लो जेई मीन्स या IIT या NEET का प्रिपरेशन कर रहे हो या इवन बोर्ड्स का ही प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है. बट उस प्रिपरेशन में आप हर बार सिर्फ एक ही बुक सॉल्व कर रहे हो, तो क्या आपका कुछ अपग्रेडेशन होगा? आंसर इज नो. अगर आप एक ही बुक सॉल्व कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो एक बुक आपने इतने बार सॉल्व कर ली कि आपको कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन मिलेंगे नहीं. और अगर आपको कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन या एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन अगर आपको नहीं मिलेगा तो वो आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप वो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करो, समझो एंड देन सॉल्व करो. तो आपकी लाइफ एक ही जगह स्टक हो जाएगी. आपके मार्क्स कुछ इंक्रीज नहीं होंगे, जितने आ रहे थे उतने ही कॉन्स्टेंट रहने वाले. तो इसके लिए इट इज़ ऑलवेज सेड दैट कि यू शुड ऑलवेज सॉल्व एटलीस्ट 3 to 4 बुक्स बिफोर यू अटेम्प्ट IIT JEE मेंस एडवांस और NEET. क्योंकि आप जितने बुक सॉल्व करोगे उतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे एंड दैट विल हेल्प यू टू ग्रो इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट. इसलिए कहा गया है कि इफ इट डज नॉट चैलेंज यू इट विल नेवर चेंज यू. तो प्लीज़ ये कोट को ध्यान में रखना. एंड विद दिस मोटिवेशन लेट अस स्टार्ट विद सेशन नंबर 4 दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स. सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है ये वर्ड, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है क्या, ठीक है. तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का एक सिंपल और आसान तरीका है समझने का, वो ये है कि ब्रांच का ब्रांचिंग. अगेन आई विल रिपीट, इट इज़ नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ ब्रांचिंग, या साइड चेन के अंदर और साइड चेन, या सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर और सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है. अब ये चीज़ समझते कैसे हैं, ठीक है, कैसे दिखता है, ये ऑब्वियसली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. बट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का आई होप आपको सिंपल तरीके से मतलब समझ में आया होगा. कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आर द सब्स्टिट्यूएंट्स विच हैव सब्स्टिट्यूएंट्स इन सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है. तो अभी तक हमने देखा था मिथाइल, इथाइल या स्ट्रेट चेन में प्रोपाइल, बट उसके अंदर और कोई ब्रांचेस देखे नहीं थे. बट यहाँ से अब ब्रांचिंग के भी ब्रांचिंग होने वाले. तो आई होप एक छोटा सा आइडिया दिया है. एग्जाम्पल थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, बट आई होप मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता क्या है. अब एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि वेन एवर यू विल राइट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स नेम, ठीक है. तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट IUPAC name is always written in square brackets. ये चीज़ सबसे पहले अपने को ध्यान रखनी है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम IUPAC लिखते वक्त हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है, इसके अंदर ही उसका नाम आने वाला है. अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का हम नेमिंग कैसे करेंगे उसके लिए भी रूल्स है. तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस द रूल्स. दैट इज 9.1 रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट. Before discussing the rules, let me draw one example for complex substituents and वो example ये है.
ठीक है। एज आई सेड व्हाट विल बी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग, साइड चेन के अंदर साइड चेन, या सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट। देखने में मेरे को बहुत क्लियर लग रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन ये स्ट्रेट चेन होने वाला है, ठीक है। बट ये सब्स्टिट्यूएंट्स पे आप लोग ध्यान दो, ये सब्स्टिट्यूएंट्स पे अगर आप ध्यान दोगे तो 1 2 3 ये रहा स्ट्रेट चेन, ये रहा स्ट्रेट चेन, बट इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। सो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, या साइड चेन के अंदर एक साइड चेन, ठीक है। अगर और एक एग्जाम्पल अगर आपको गो थ्रू करना है तो आप ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो ये सिंपली इथाइल होता, बट इस इथाइल के ऊपर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। कॉमन नेमिंग में मैंने आपको ऑलरेडी इसका नेम बताया है कि अगर आप ध्यान से कॉमन नेमिंग जाओगे, अल्काइल ग्रुप्स देखोगे कॉमन नेम्स का, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप्स का कॉमन नेम डिस्कस करते हुए मैंने ऑलरेडी इसका नाम बताया, इट इज टर्शरी ब्यूटाइल, इट इज व्हाट, टर्शरी ब्यूटाइल या टर्ड ब्यूटाइल। इसका नाम भी मैंने ऑलरेडी आपको कॉमन नेम में बताया, दैट इज आइसोप्रोपाइल। अगर आपको विजुअलाइज करना है तो देखो CH3 CH CH3 CH3 CH CH3 इज आइसो, वेरस दिस कार्बन पे 3 CH3 लगे हुए हैं तो इट बिकम्स टर्शरी ब्यूटाइल। बट दीज आर कॉमन नेम्स, IUPAC नेम हमें चाहिए, ये कॉमन नेम्स है। और अगर आपको याद है अल्काइल ग्रुप्स, तो उसमें मैंने IUPAC का सेक्शन खाली छोड़ दिया था। मैंने ये बोला था कि जब तक मैं आपको IUPAC का रूल्स नहीं समझा सकता तब तक मैं ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग नहीं बता पाऊंगा। तो आज वो दिन है जब हम देखने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, इस तरह के जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर ब्रांच में भी ब्रांचिंग होता है, उसका नेमिंग कैसे करते हैं। सो नेमिंग स्टार्ट करने से पहले अपने को कुछ रूल्स लगेंगे। तो रूल्स पे आते हैं। पहला रूल #1, इसको आप #7 भी कह सकते हैं, बिकॉज एज आई सेड अल्केन्स का कोई भी रूल डिलीट नहीं होने वाला, पहले वो सारे रूल्स लगेंगे, बाद में हम ये वाले रूल्स करेंगे। बट मैं यहाँ पे #1 इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है गाइस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक नया टॉपिक है, इसके लिए मैंने #1 दिया है, वरना आपको इसको #1 ही देना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी #7 ही देना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। #1 दैट इज रूल नंबर 1 फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये कहता है दैट मार्क द कार्बन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू पेरेंट चेन, ठीक है। अब मार्क द कार्बन की अगर मैं बात करूं तो पहले तो मुझे पेरेंट चेन मार्क करना है, ये है पेरेंट चेन। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपको पेरेंट चेन में भी कन्विंस करा देता हूं कि यही होने वाला है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप किसी भी तरीके से 10 से ज़्यादा कार्बन नहीं ला सकते ये स्ट्रक्चर में, तो मैंने ये मार्क कर दिया। अब ये बोलता है पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि कौन सा कार्बन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का डायरेक्टली पेरेंट चेन से कनेक्टेड है। तो वो ये रहा कार्बन, तो मैंने ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में आइडेंटिफाई कर दिया ग्रीन कलर से, ये वाले में भी मैंने आइडेंटिफाई कर दिया ग्रीन कलर से, ठीक है। तो पहले आइडेंटिफाई कर लिया। अब आगे ये बोलता है कि फ्रॉम दिस कार्बन इटसेल्फ सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, फ्रॉम दिस कार्बन इटसेल्फ सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। मतलब पहले तो आइडेंटिफाई करो कि कौन सा कार्बन पेरेंट चेन से डायरेक्ट बॉन्डेड है। जैसे ये वाला बॉन्ड नहीं कर रहा, ये वाला कार्बन भी बॉन्ड नहीं कर रहा, ये वाला कार्बन भी बॉन्ड नहीं कर रहा, सिर्फ एक कर रहा है। और ऐसा एक ही कार्बन होगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो डायरेक्ट बॉन्ड करेगा, ठीक है। अब इसमें भी देखो ये वाला कार्बन पेरेंट चेन को बॉन्डेड नहीं है, ये वाला कार्बन भी पेरेंट चेन को बॉन्डेड नहीं है, सिर्फ एक ही है। अब यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट होगा? 1 2, क्या मैं ऐसे जा सकता हूँ 1 2 3? नहीं जा सकते, गलत है। तो इसमें क्या हो गया लॉन्गेस्ट चेन? 2 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, 1 2, 2 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो 2 कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन हो चुके हैं। तो आई होप आपको पहला रूल समझ में आया होगा, ठीक है। द कार्बन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू पेरेंट चेन, मार्क दैट कार्बन एंड द लॉन्गेस्ट चेन विल स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन एटम इटसेल्फ। थर्ड जो इसमें हम ऐड कर सकते हैं वो ये है कि इसी कार्बन को आप कार्बन नंबर 1 भी कहोगे, इसी कार्बन को आप क्या नंबर दोगे? 1, दोनों ही जगह पे। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो आई होप आपको रूल नंबर 1 पहले समझा होगा। सिलेक्ट द कार्बन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू पेरेंट चेन, या आइडेंटिफाई द कार्बन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू पेरेंट चेन एंड सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन फ्रॉम दैट कार्बन एटम इटसेल्फ, ठीक है। अब इसका नाम करते हैं, ठीक है। नाउ विल बी राइटिंग इट्स नेम। देखो 1 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप क्या होता है? इथाइल। 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप इज व्हाट? इथाइल। सो पेरेंट, इस सब्स्टिट्यूएंट का जो पेरेंट नेम है वो है इथाइल।
नंबरिंग है 1 2। अब 1 पे दो चीज़ें है, मिथाइल मिथाइल, ठीक है, 1 पे दो चीज़ें है, मिथाइल एंड मिथाइल। सो इट इज़ नथिंग बट ये क्या हो जाएगा 1 1 डाई मिथाइल। तो अगर मैं इसको बड़े शब्दों में लिखूं यहाँ पे तो इट इज़ 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है। देन अगर इसका अपने को कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखना है, अगर इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है तो इट्स नेम विल बी अगेन 1 2, ठीक है। तो 2 कार्बन नेम इज इथाइल एंड 1 पे क्या है मिथाइल का सब्स्टिट्यूएंट, सो इट विल बी 1 मिथाइल इथाइल। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप दैट आपको रूल नंबर 1 समझा होगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब आप नोट्स गो थ्रू करोगे इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे मैंने रूल नंबर 1 काफ़ी अच्छे से लिख रखा है, आप प्लीज़ गो थ्रू कर लेना वहाँ पे, ठीक है। इसके लिए मैंने रूल्स लिखा नहीं, काफ़ी बड़ा था, लिखने में टाइम ज़्यादा। तो इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नेमिंग करोगे। पहला रूल आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। एक बार वापस से बोल दूँ, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, पहले तो आइडेंटिफाई करो कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का कौन सा कार्बन बॉन्डेड है। दूसरा, वही कार्बन को आप नंबर 1 कार्बन बोलोगे, ठीक है, वहीं से। एंड द थर्ड थिंग इज़ वहीं से आपका लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट होगा एंड उधर पे जहाँ जहाँ ब्रांचेस आएंगे आप वहाँ वहाँ उसका नाम नॉर्मल अल्केन जैसे लिखते चलोगे। जैसे ये वाले में ये वाला कार्बन था, लॉन्गेस्ट चेन में दो कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट होता है इथाइल, और इसके 1 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इट इज़ 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। मतलब टर्शरी ब्यूटाइल नेम, टर्शरी ब्यूटाइल इज अ कॉमन नेम, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल इज एन IUPAC नेम। आइसोप्रोपाइल इज अ कॉमन नेम, 1 मिथाइल इथाइल इज IUPAC नेम। तो ये था रूल नंबर 1, प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिए इसको। आई होप आपने रूल नंबर 1 को गो थ्रू कर लिया होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद रूल नंबर 2, दैट इज #2। एज आई सेड नॉर्मली इट हैज़ टू बी #8, बट सिंस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक नया टॉपिक है तो मैंने रूल को वापस से 1 and 2 से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो रूल नंबर 2 में अगर मैं डिस्कस करूँ, इट सेज दैट कि अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में डाई ट्राई टेट्रा इस तरह से प्रीफिक्स है, ठीक है। सो इफ prefix like di, tri, tetra, so on is present in complex substituents, then di, tri, tetra is compared in alphabetical order. Then di, tri, tetra is compared in alphabetical order. Okay, so let us explore the meaning of this statement, what IUPAC says, and I'll take almost draw the same compound. लास्ट टाइम हमने उस कंपाउंड का नेमिंग नहीं किया था बिकॉज ये रूल हमने डिस्कस नहीं किया था। तो अगर आपको डाउट है कि सर उसका नेमिंग कैसे करना है, तो जस्ट वेट, हम वही कंपाउंड वापस से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज पॉज द वीडियो एंड टेल मी द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स नेम, ठीक है। वी हैव जस्ट डिस्कस दिस थिंग, सो प्लीज़ टेल मी द नेम, ठीक है। टेक्स्ट करके मेरे को सिर्फ कमेंट करना, नॉट टेक्स्ट, कमेंट करके बताओ कि इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखोगे, ठीक है। आई होप आपने कमेंट किया होगा। इट्स IUPAC नेम इज 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ठीक। इट्स IUPAC नेम इज 1
मिथाइल इथाइल, ठीक है। whereas this substituent name is ethyl and whereas this substituents name are methyl. Okay, so as we know that if it is not a complex substituent like methyl, मिथाइल का नाम भी यहाँ पे क्या आने वाला है, डाई मिथाइल ही आएगा, बट ये डाई मिथाइल का डी कंपेयर नहीं होगा, वेरेस ये डाई मिथाइल का डी कंपेयर होगा। अगेन आई विल रिपीट, अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है लाइक मिथाइल या इथाइल है नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट, तो उसका डी कंपेयर नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे डाई मिथाइल का डी कंपेयर नहीं होगा। वेरस अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्स यूज किया गया है तो वो कंपैरिजन में आएगा, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के कंपैरिजन में आएगा। तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो हम कंपेयर क्या क्या करने वाले हैं, यहाँ पे होगा डी कंपेयर, यहाँ पे होगा ई कंपेयर, देन एम एंड देन एम, ठीक है, श्योर। सो लेट अस स्टार्ट द केस। अब इसका अगर मेरे को नेमिंग करना है तो लॉन्गेस्ट चेन, ऑब्वियसली मैंने लॉन्गेस्ट चेन यही वाला सेलेक्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 8 9। इसके अलावा आपको कोई लॉन्गेस्ट चेन मिलेगा नहीं। सो लेट मी टेक दिस एज अ तो ये रहा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3, मतलब 3 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3, 3 पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now to write the name of this complex substituent, D come first, and since it is a complex substituent, ये complex substituent है, इसके लिए इसका नाम ब्रैकेट में लिखना है और इसका पोजीशन कौन सा है 4। तो मैं पहले लिखूंगा सबसे 4 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट कंप्लीट। एज आई सेड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। तो ये हो गया, हमने ये डिस्कस कर लिया, डी आ रहा है। अब ई एम एम में ई पहले आएगा, सो इट्स नेम इज 8 इथाइल, ठीक है। अब 3 पे डाई मिथाइल है एंड 5 पे मिथाइल एंड इथाइल है, बट इसका डी कंपेयर नहीं होगा। अगेन आई विल रिपीट, इसका डी कंपेयर नहीं होगा। तो पहला वर्ड मिथाइल, मिथाइल सेम है, बट इसके पास इधर इथाइल है, इसके पास कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका जो नाम है वो हम पहले लिखेंगे। सो इट्स नेम इज 3,3 डाई मिथाइल, नॉट इथाइल, 3,3 डाई मिथाइल। मैं वापस समझा दूं मैंने इसको क्यों लिखा है, क्योंकि कंपैरिजन तो सिर्फ मिथाइल मिथाइल तक ही हो सकता है। इसके पास इथाइल है, ई है, बट यहाँ पे अब कोई अल्फ़ाबेट है ही नहीं कंपेयर करने को, तो ऑब्वियसली ये वाला जीत जाएगा, क्योंकि अब इसके पास कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकली इट विल कम फर्स्ट डाई मिथाइल। उसके बाद हम लिखेंगे 5। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है वापस से ब्रैकेट में लिखना है, और इसका नाम क्या है 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी हमने लिख लिया, तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट लिख लिया, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट्स लिख लिया, ये वाला भी लिख लिया और ये वाला भी लिख लिया। तो ये रहा सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स, इतना बड़ा गाइस तो इसका प्रीफिक्स है। 10 इज डेक, 10 इज डेक एंड कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड इज इन, तो इट बिकम्स डेकेन। ये बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स मैंने कर दिया था, बट ट्रस्ट मी अगर एग्जाम में आएगा तो सिर्फ कोई एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आपको दिया जाएगा, जिसका प्रैक्टिस मैं अभी थोड़ी देर में करवाऊंगा। तो आई होप गाइज आपको समझा होगा कि सेकेंड वाला रूल बोलता क्या है। मैं वापस से एक बार रिवाइज करा दूँ इस चीज़ को कि अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में डाई ट्राई टेट्रा है तो आप उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंपैरिजन करोगे। अगर नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स में डाई ट्राई टेट्रा है तो आप उसको कंसिडर नहीं करोगे। देखो कॉम्प्लेक्स था इसके लिए डी पहले लिखा, कॉम्प्लेक्स नहीं था इसके लिए डी बाद में लिखा गया है, एंड ई बीच में है, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको रूल नंबर 2 की क्लैरिटी दी होगी। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ एक बार वीडियो पॉज करके गो थ्रू कर लेना, ओके। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस मैं देता हूँ। जैसे ही मैं क्वेश्चन दूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि
अपने को वीडियो पॉज करना है एंड देन सॉल्व करके आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस के लिए फिलहाल जो मैं दे रहा हूँ वो ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है गाइस, प्लीज़ सॉल्व करो वीडियो पॉज करके। आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व किया होगा। लेट अस स्टार्ट। मैंने आपको स्ट्रेट चेन में कोई दिक्कत नहीं दी है, स्ट्रेट चेन नॉर्मली होने वाला है 1 2 3 4 5, इसका नंबर आएगा 5 6 7 8 9, तो टोटल है 9, ठीक है। अब जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम करते हैं, ये रहा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम कैसे करेंगे आप, जो कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है पेरेंट चेन को उसको आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। देन जैसे ही ये आपने आइडेंटिफाई किया, यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन 1 2 1 2 3 1 2 3, आप दोनों जगह से ही जाओ, आपको लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन मिल रहे, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया मेरे को और 2 सब्स्टिट्यूएंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। इनके पोजीशंस भी हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का जो नाम है दैट विल बी 1,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल। इसका जो नाम है दैट इज 1,2 डाई, या इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम, उधर IUPAC नेम लिखेंगे। इट इज 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। तो इट्स IUPAC नेम विल बी 5, कॉम्प्लेक्स को ब्रैकेट में लिखते हैं, इट इज 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। लॉन्गेस्ट चेन में टोटल है 9 कार्बन एटम, तो हो जाएगा नॉन एन, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये वाला आंसर यही मिला होगा, ठीक है। ये जो है वो राइट आंसर है और आपको यही आंसर मिला होगा। प्लीज़ कमेंट अपने चेक कर लीजिए, अगर गलत है तो उसको प्लीज़ अपने बुक में क्लियर कर लेना। अच्छा, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आपने कमेंट किया होगा। नाउ लेट मी अलाउ मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लॉन्गेस्ट चेन तो ऑब्वियसली यही होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। नंबरिंग अगर मैं करूँ तो मैं यहाँ से करूँगा क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स नज़दीक दिख रहे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल है 10, ठीक है। देन एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है मेरे को ये वाला, ठीक है। तो स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप है आप वो कार्बन को आइडेंटिफाई कर लो जो डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो ये रहा वो कार्बन जो डायरेक्टली बॉन्डेड है। इसके बाद लॉन्गेस्ट चेन 1 2 1 2 1 2 3, तो ये रहा 2 ये रहा 3, ठीक है। देन नंबरिंग, जो कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है वहीं से स्टार्ट करना है, तो 2 3। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, IUPAC नेमिंग। 1 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल का, ये रहा तीसरा सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका जो नाम आएगा वो क्या आएगा, 1, 1, 2 ट्राई मिथाइल प्रोपाइल। तो ये तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं, देखो 1 2, ये है डाई मिथाइल। क्या इसका डाई का D और इसका ट्राई का T कंपेयर होगा? आंसर इज यस, कंपेयर होगा। बट जो सबसे बड़ी गलती करोगे तुम इसका D और इसका T कंपेयर करोगे, बट D और T कंपेयर नहीं होगा। इसके डाई मिथाइल का M कंपेयर होने वाला है, ट्राई मिथाइल का T कंपेयर होने वाला है। अगेन आई रिपीट, डाई मिथाइल का D कंपेयर नहीं होगा, डाई मिथाइल का M कंपेयर होगा और ट्राई मिथाइल का T कंपेयर होगा, ठीक है। सो डाई मिथाइल ट्राई मिथाइल, इट स्टार्ट्स विथ T, इट स्टार्ट्स विथ M, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 2,2 डाई मिथाइल देन इसका पोजीशन है 4, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो ब्रैकेट में लिखेंगे 1, 1, 2 ट्राई मिथाइल प्रोपाइल।
लॉन्गेस्ट चेन में टोटल कार्बन है 10, तो दैट इज डेक, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, दैट इज एन, डेकेन। ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको दिए थे, एक बार गो थ्रू कर लीजिए। I hope that you must have gone through the session till now, whatever we have discussed. Now we are at the end point of this session, and that will end with #3, that is rule number 3. Rule number 3 of IUPAC nomenclature of complex substituents states that if there is more than one same complex substituent, more than one same complex सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा देन प्रीफिक्स लाइक bis for 2, tris for 3, tetrakis for 4, pentakis for 5, and so on should be used. ओके, याद रखना बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, ये वो वाला किस नहीं है, ठीक है, तो प्लीज़ टॉपिक से भटको मत। आई एम राइटिंग अ प्रीफिक्स नेम, इट इज टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, हेप्टाकिस, ऑक्टाकिस एंड सो ऑन। बट ये कब यूज़ करोगे? इफ़ देयर इज मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो इसके लिए ये समझाने के लिए आई विल टेक अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल्स। Now, if you see this structure carefully, this complex substituent and this complex substituent is same, ठीक है, दोनों ही क्या है, सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। और अगर दोनों ही सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो दोनों का नाम सेम आएगा। मैं सिर्फ एक ही का नाम लिख रहा हूँ। वी नो दैट इट इज़ 1 मिथाइल एथाइल। मैंने इसको एक्सप्लेन जानबूझ के नहीं किया क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी 2-3 बार एक्सप्लेन कर दिया। नंबरिंग की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आई विल राइट दिस IUPAC नेम एज 4,5 बिस। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो ब्रैकेट में आएगा 1 मिथाइल इथाइल, टोटल कार्बन इज 9, 5 6 7 8 9, टोटल इज 9, so it is non ane, ठीक है। So guys, these are some of the rules, this is some of the rules that you should know about IUPAC nomenclature of complex substituent. But before completing this entire session, I have to complete one of the table that I have left it, okay. And if you remember, while discussing alkyl group, I have left the table of isopropyl, so I am marking common name of alkyl, some of the alkyls that we have seen, and it's IUPAC, ठीक है। So the structure over here, I will take structure over here, okay. So talking about structure, it is CH3 CH3 first structure, then CH2 CH CH3, okay, then CH3 CH CH2 CH3, and then CH3 CH3, ठीक है। So suppose these are some of the structures. The first structure is isopropyl. Since you can see the structure iso group over here, again there is an iso group, so it will be isobutyl, common name, right. Then this is sec butyl,
and then the last one is dot butyl. Please try to write the IUPAC name of all this alkyl group over here. Although I have discussed this one and fourth structure with you, but I am expecting is comment me for question number second alkyl group, that is isobutyl group and sec-butyl group. मुझे ये कमेंट करके बताओ कि आइसोब्यूटाइल का नाम क्या होगा एंड सेक-ब्यूटाइल का नाम क्या होने वाला है. प्लीज़ पॉज कर लो वीडियो और एक बार आंसर कमेंट कर लो सॉल्व करके. तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. एज आई सेड, यही वाला जो कार्बन है वो फंक्शनल ग्रुप पे अटैच होने वाला है, तो लॉन्गेस्ट चेन ये होगा. वन लास्ट टाइम एक्सप्लेनिंग नंबरिंग 1 2. तो दिस नेम विल बी 1 methyl ethyl. Its name will be 1 methyl ethyl. Now this is the carbon which is going to get bonded, so I have to select the longest chain numbering 1 2. तो इसका नाम क्या होगा 2 methyl propyl. एंड आई होप दैट कि आपने यही आंसर कमेंट किया होगा बिकॉज दिस इज द राइट आंसर. ओके, टॉकिंग अबाउट दिस, ये वाला कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से बॉन्ड करने वाला है. तो 1 2 3. सो नंबरिंग में 1 एंड दिस इज मिथाइल. तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल. ओके, इसका तो एज यूजुअल हमने डिस्कस कर लिया, ये लॉन्गेस्ट चेन होगा. तो दिस इज 2,2 डाई मिथाइल इथाइल. अगर आपने ये दोनों का आंसर एग्जैक्टली एज इट इज़ ऐसा ही कमेंट किया है, सो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप टू मी. ठीक है, सो ये थे जो टेबल मैंने जो लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किया था. जाते जाते मुझे प्लीज़ और एक लास्ट कॉन्सेप्ट का आंसर तुमसे चाहिए. आई एम ड्राइंग ओवर योर नियोपेंटाइल. ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया है इट इज़ नियोपेंटाइल. ये एक और अल्काइल ग्रुप है जिसको कॉमनली हम बोलते हैं नियोपेंटाइल. वीडियो पॉज करके प्लीज़ मुझे इसका IUPAC नेम बताओ क्या लिखोगे. ठीक है, मार्क कर रहा हूँ मैं इसका आंसर. यही कार्बन बॉन्ड करने वाला है पेरेंट चेन से, तो मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लूँ. एंड सिंस यही कार्बन बॉन्ड करने वाला है नंबरिंग 1 2 3. सो नियोपेंटाइल का जो IUPAC नेम है दैट इज 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल. ओके गाइस, सो आई होप मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नेमिंग कैसे करते हैं ये समझाया है. एंड देन IUPAC करते वक्त क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस दिया गया है जिसके बेसिस पे आप IUPAC नेम लिखोगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, वो भी मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से और बहुत क्लियर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ. सो आपको सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना. सेकेंडली, ये अल्काइल के जो IUPAC नेम मैंने लिखे हैं, अल्काइल ग्रुप्स वाला खाली रह गया था तो वहाँ पे आप जाके कंप्लीट कर सकते हो अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हो तो. वरना एज आई सेड, आपका जो भी यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है इसका एग्जैक्ट सेम चीज़ मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रखा है इन फॉर्म ऑफ नोट्स, तो आप वहाँ पे भी गो थ्रू कर सकते हो. इंस्टाग्राम हैंडल जब आप ओपन करोगे इसका, इसके बाद जो भी मैंने इस नोट्स के बाद मैंने जो भी दिया होगा दैट विल बी प्रैक्टिस क्वेश्चन. तो प्लीज़ प्रैक्टिस क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेना सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आप इस चैनल पे आओगे तो आपको जो मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के प्रैक्टिस क्वेश्चन का सल्यूशन मिलने वाला है. ओके, सो विद दिस थिंग गाइस, यहीं पे हम रुकते हैं. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. विल मीट सून.